ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 133 और अध्याय का शीर्षक है सुदामा ब्राह्मण पर भगवान की कृपा। 10वां स्कंद चल रहा है। हमने अभी तक देखा कि सुदामा जो हैं अपनी पत्नी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वो उनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन पत्नी ने जस्ट कहा कि आप जाओ उनसे मिलो, तो भगवान ने कहा कि कुछ तो साथ में लेके जाऊं मैं। तो वो उनकी पत्नी जो है पड़ोस से जो है उनकी पत्नी जो चिवड़ा ले पोहा होते हैं, चिवड़ा पोहा जो होता है वो लेके आती हैं और उसके बाद में उनको एक पोटली में बांध के देती है। सुदामा जी पूरी यात्रा करते हुए द्वारका नगरी पहुंचते हैं। वहां द्वारकाधीश से मिलने के लिए जाते हैं। सब ब्राह्मण लोग उनको सहयोग करते हैं और वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश करते हैं। वहां भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेमवश उनकी तरफ दौड़े चले आते हैं और एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहती है। इस प्रकार से हमने देखा। फिर भगवान ने क्या किया, उनको रुक्मिणी जी के पलंग पर बिठाया पलंग और पे बिठाया उनका और उनके पैर चरण धोए। धोए। चरण धोए, चरणों का जो पानी था वो अपने सिर पर डाला, अपनी पत्नियों के सिर पर डाला और प्रेम पूर्वक उनसे जो है वार्तालाप करने लगे। तो इस प्रकार से हम जो है समझ रहे थे और आगे का अध्याय में इस प्रकार करेंगे। यस, तो ये 133वां अध्याय है। सुदामा ब्राह्मण पर सुदामा के साथ घंटों बात करते हुए श्री कृष्ण निरंतर मुस्कुराते रहे। फिर अपने मित्र देने के लिए उन्होंने पूछा, लेकिन घर से तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? क्या भाभी कुछ अच्छे पकवान भेजे? यद्यपि मैं स्वयं संतोषता हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों द्वारा बनाए गए आहारों का सम्मान करता हूँ। दूसरी ओर अभक्त व्यक्ति मुझे रुचि नहीं होती। बहुत सुंदर बात कही है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक सुदामा को देख रहे थे, जानते थे कि वह अपनी तुच्छ भेंट को देने में हिचकिचा रहा था। सुन पा रहे हैं सभी लोग? हाँ जी प्रभु जी सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, वो हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा कि यद्यपि मैं स्वयं में संतुष्ट रहता हूँ, तो स्वयं में संतुष्ट रहने वाले भगवान को क्या बोलते हैं? संस्कृत क्या है? स्वयं में संतुष्ट रहने वाले भगवान को क्या बोलते हैं? संस्कृत शब्द क्या है? आत्माराम। नहीं, आप्त कामा। कामा। आप्त कामा। आप्त काम। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? आप्त कामा है। वो कह रहे भगवान श्री कृष्ण कि यद्यपि मैं स्वयं में संतुष्ट रहता हूँ, फिर भी द्वारा लाए गए उपहारों का सम्मान करता हूँ। भक्त कुछ भी लेके आए लेकिन मैं उनको स्वीकार करता हूँ प्रेम पूर्वक। दूसरी ओर व्यक्ति मुझे कितनी भी उत्कृष्ट वस्तु क्यों न दे, मेरी उनमें कोई रुचि नहीं होती।
महाभारत बताएगा, गीता का एक श्लोक और महाभारत का उदाहरण। यस, कौन बताएंगे? गीता का एक श्लोक और महाभारत का उदाहरण कौन बताएंगे? गीता का एक श्लोक और महाभारत का उदाहरण बताइए। प्रभु जी, महाभारत का उदाहरण वो था जो यस, विदुर के घर भगवान ने साग खाया था। दुर्योधन के द्वारा दी भी अच्छी वस्तुएं भी नहीं दुर्योधन का अच्छे भोजन छोड़ के विदुर के घर उन्होंने साग खाया था, और विदुर की पत्नी के हाथों केले का छिलका भी खाया था। हरी बोल, बहुत सुंदर, बहुत कि दुर्योधन का मेवा खाया। भगवान को आप अर्पण करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कौन सा श्लोक है? पत्रम पुष्पम फलम पोयतोयम। यस, 90 अध्याय का offers to me a fruit, flowers, water or यस, 90 अध्याय का 26वां श्लोक। 26वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यद पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेतात्मनः। अगर कोई प्रेम पूर्वक एक पत्र, पुष्प, जल आदि मुझे कोई अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये स्वयं भगवान की वाणी है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान ने यहाँ खुद भागवत पुराण के अंदर भी कहा है, बताया है कि मैं अभक्त व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अभक्त है और वो कितनी भी उत्कृष्ट वस्तु है, अच्छी अच्छी चीजें भगवान को भेंट स्वरूप क्यों न दे, मेरी उनमें कोई रुचि नहीं होती है, मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूँ। और जो भक्त हैं वो अगर मुझे कुछ उपहार देता है, कुछ सम्मान देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ठीक है, आगे पढ़े। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक सुदामा को देख रहे थे, जानते थे कि वह अपने तुच्छ भेंट को देने में हिचकिचा रहा है। लक्ष्मी देवी के पति को मुट्ठी भर चिवड़ा देने में सुदामा को लाज आ रही थी। किसके पति बोला यहाँ पर? किसके पति बोला? लक्ष्मी जी की। हाँ, तो लक्ष्मीपति भगवान का क्या नाम है? किस नाम से बोलते हैं? विष्णुकांत। माधव। क्या बोलते हैं? लक्ष्मीकांत। माधव, माधव, माधव। भगवान श्री कृष्ण माधव। क्या बोलते हैं? बोलो। लक्ष्मीपति किस रूप में बोलते हैं भगवान को? माधव। माधव। तो लक्ष्मीकांत मतलब प्रभु जी विष्णु है? विष्णु है प्रभु जी। नारायण, नारायण, लक्ष्मी नारायण। नारायण। लक्ष्मी नारायण। ठीक है, तो माधव बोलते हैं। माधव मतलब माधव, 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 हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मीपति माधव, माधव। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू। माइक बंद रखिए। तो सुदामा जो है वो खिंचा रहे हैं, अपने जो मुट्ठी पर चिवड़ा जो है उसको देने के लिए लाज आ रही है उनको, और फल स्वरूप वे सिर झुकाकर बैठे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, आज तक मेरे मित्र ने कभी मुझसे किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। मैं जानता हूं कि यह केवल अपनी पतिव्रता पत्नी की बात रखने के लिए यहाँ आया है। किसी का माइक ऑन है प्लीज? माइक ऑन है प्लीज? तो अपनी पतिव्रता पत्नी की जो है लाज रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं सुदामा को इतना ऐश्वर्य दूंगा कि उसके सामने स्वर्ग का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाएगा। तो भगवान जब देना चाहते हैं अपने भक्त को तो बहुत दे सकते हैं, पर उनको मालूम है कि ये भक्त क्या नहीं करेगा इसका। बोलो, ये भक्त क्या नहीं करेगा इसका? दुरुपयोग नहीं दुरुपयोग नहीं करेगा, गलत उपयोग नहीं करेगा। इसके लिए जो है उसको दे सकता हूँ। तो ऐसा तो भगवान ने कहा है भगवत गीता में, मैं तो किसी का भी ऐश्वर्य तक सब कुछ छीन लेता हूँ, सारा ऐश्वर्य ले लेता हूँ अगर मैं किसी व्यक्ति का है तो। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्य देने वाले हैं भगवान, क्योंकि मालूम है कि ये भक्त जो है ऐश्वर्य का क्या नहीं करेगा। बोलिए। नहीं करेगा। दुरुपयोग दुरुपयोग नहीं करेगा।
यह विचार करके श्री कृष्ण ने अचानक सुदामा के कंधे से लटका झोला छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्योंकि वो आपस में क्या थे? मित्र थे ना, मित्र थे। मित्र थे। ठीक है। और उत्सुकता पूर्वक कहा, अरे मित्र, यह क्या है? तो तुम मेरे लिए इतना स्वादिष्ट चिवड़ा लाए हो? जानते हो यह उपहार न केवल मुझे अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करने में सक्षम है। तीनों लोगों को संतुष्ट कर देगा ये। हाँ? इतना ज्यादा तुम जो स्वादिष्ट चिवड़ा लेके आए हो, ये तो बहुत 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 अच्छी बात है। और ये चिवड़ा जो है पूरे संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट कर सकता है। भगवान को क्या पसंद आया यहाँ पर? बोलो, भगवान को क्या पसंद आया यहाँ पर? अपने भक्त के द्वारा लाया गया उपहार। यह भक्त के चिवड़ा। द्वारा, खास करके सुदामा की पत्नी के द्वारा जो दिया गया, उसको वो प्रेम पूर्वक जो दिया गया, वो उन्होंने स्वीकार किया। और कह रहे हैं यह उपहार न केवल मुझे अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करने में सक्षम है। यह कहकर श्री कृष्ण ने उस चिवड़े की मुट्ठी भरी और खाने लगे। जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाने का प्रयास किया, रुक्मिणी देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस बहुत हो गया। हे सर्वात्मा, किसी भी व्यक्ति को इस संसार तथा अगले संसार में समस्त सुख समृद्धि देने के लिए इतना पर्याप्त है। आपने एक मुट्ठी भर के जो आपने खाया है, हाँ, उससे क्या होगा? पूरे संपूर्ण सृष्टि के सारे जितने भी लोग हैं उनको क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? सुख समृद्धि मिल जाएगी। संतुष्टि, सुख समृद्धि, लक्ष्मी जी मिल जाएगी। ठीक है। श्री कृष्ण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम कल नेटवर्क अच्छा होगा तो और चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा एक बार अध्ययन कर लेते हैं। श्री कृष्ण के महल में रात्रि बिताकर सुदामा को लगा मानो उसने वैकुंठ में निवास किया हो। अगले दिन प्रातः श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होने के पश्चात सुदामा प्रसन्नचित्त होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। सुदामा विचार करने लगा, मैं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं और अब मैंने स्वयं इसे देख लिया है। अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करने वाले भगवान ने मुझ जैसे दीन ब्राह्मण का आलिंगन किया। हाँ? भला मेरी स्थिति क्या है? क्या मैं दीनहीन और कहा वे 6 ऐश्वर्यों में पूर्ण भगवान? क्या ऐश्वर्य है भगवान के? 6 ऐश्वर्य क्या यश, ऐश्वर्य? धन, ज्ञान, सौंदर्य, अनलिमिटेड। त्याग और बल। यस, किसने उत्तर दिया? ये बहुत सुंदर। कौन थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं दिनेश। दिनेश जी, बहुत बढ़िया। तो यश, धन, नाम, गुण, सॉरी सॉरी, मैं प्रभु जी से इशारा करते हुए गलत बोल दिया। भगवान का नाम, भगवान का धन, भगवान का बल, भगवान का सौंदर्य, भगवान का त्याग और भगवान का क्या रह गया? बोलो। ज्ञान। ज्ञान। तो बोल रहे हैं भगवान तो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, मैं गरीब हूं फिर भी भगवान ने मेरा आलिंगन किया। बहुत सुंदर भाव है। मैं आज नेटवर्क कम है, मैं कैसे बताऊं इन भावों को। कल अच्छे से और एक बार करने की कोशिश करेंगे। परंतु फिर भी उन्होंने अपनी भुजाओं में मेरा आलिंगन किया। भाई जैसा सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे अपनी प्रिय पत्नी के पलंग पर बैठाया। यद्यपि वे देवताओं के भी स्वामी और समस्त ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पैर दबाकर एवं अन्य प्रकार से मेरी ऐसी पूजा की मानो मैं कोई देवता था। निश्चित ही कृष्ण ने विचार किया होगा कि यदि यह निर्धन ब्राह्मण अचानक धनी बन जाएगा तो उसके नशे में चूर होकर मुझे भूल जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या नहीं दिया उनको? बोलो। उनको धन ऐश्वर्य नहीं दिया ना। ऐसा कौन धन सोच रहा नहीं है? दिया। ऐसा कौन सुदामा। सोच? हाँ, कि अगर देंगे तो शायद जो है ये नशे में चूर हो जाएंगे, धन के नशे में, और मुझे भूल जाएंगे। तो कौन बोल रहा है ये बात? बोलो। सुदामा जी। सुदामा जी। तो दोनों तरफ से इस बात को याद रखना होगा कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो अगर व्यक्ति मेरी माया शक्ति से आकर्षित है तो वो मेरी तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है। तो ऐश्वर्य भाव जहां आता है तो वहां प्रेम भाव नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल होता है कि ऐश्वर्य भाव और प्रेम भाव दोनों साथ में हो। तो इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में सुदामा जी कह रहे हैं कि वो तो मुझे अपना भक्त हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए जो है
भगवान श्री कृष्ण की बात को समझते हुए, भाव को समझते हुए कि ये मेरा भक्त है और भगवान कृष्ण कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा भक्त अलग हो जाए, तो ये सुदामा ऐसा सोच रहे कि भगवान ने मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सुदामा ने गलत सोचा सही सोचा, सही रूप में, वास्तविक रूप में? सही सही सोचा प्रभु सही जी। सोचा। भक्त जो देखिएगा ना, मैंने उदाहरण दिया भगवद गीता क्लास में, अगर याद होगा, अगर कोई बच्चा है इस किसी भी घर से, वो 100 रुपए लेकर के किसी आइसक्रीम की दुकान पर जाता है और आइसक्रीम वालों को 100 रुपए देता है, और उसके दांत खराब है और भी कुछ प्रॉब्लम है, उसके मसूड़ों में प्रॉब्लम है, तो क्या वो जो दुकानदार है वो उसको आइसक्रीम नहीं देगा? वो तो देगा प्रभु जी। देगा प्रभु जी देगा। और वही पैसे लेके वो अपने पापा के पास है, पापा पापा आइसक्रीम दिलाओ, तो दिलाएंगे? नहीं दिलाए। मना कर देंगे। तो याद रखना, भगवान कृष्ण पापा हैं, बाकी देवी देवता वो दुकान वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? देवी देवता के पास जाओगे, कुछ न कुछ उनको भेंट करोगे, कुछ न कुछ दोगे, तो वो ये नहीं सोचेगा कि इससे तुम फंस जाओगे। वो तो बस उनका ड्यूटी है, आपको देना है वो देंगे। समझ में आया आपको? यस नो? भगवान कृष्ण जो है वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे देना है कि नहीं देना, इसके कल्याण के लिए अच्छा है कि नहीं है, ओनली भगवान कृष्ण सोचते हैं। इसी प्रकार गुरु सोचते हैं हमारा भला किसमें है। ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? यस जी प्रभु। प्रभु जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद यही विचार करके कृपावश भगवान ने मुझे कोई धन नहीं दिया। घर लौटते समय सुदामा श्री कृष्ण द्वारा किए गए स्वागत के बारे में सोचते हुए दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। तो जब भी भगवान का दर्शन करके, भगवान से मिल करके, भगवान के मंदिर जाके वापस घर जाओ, तो क्या क्या याद करो? भगवान की छवि। भगवान के दर्शन, भगवान की जो भी कीर्तन हो रहा था, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्तों के साथ जो चर्चा हुई, वो सब याद करो और उसमें गोते लगाओ। कितने भाग्यशाली हम। और जब वे अपने घर पहुंचे तो वहां सब कुछ बदला हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल था तथा सुंदर बाग बगीचे थे। चारों ओर अनेक दास दासियां विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे। सुदामा को भ्रम होने लगा कि कहीं वे किसी और तो नहीं आ गए हैं। हरि बोल, सभी लोग बोलो एक बार हरि बोल। हरि बोल। यह सब क्या है? रातों रात यह सब कहां से आया? सुदामा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि स्वर्ग के निवासियों जैसे दिखते कुछ स्त्री पुरुष उनका स्वागत करने के लिए वहां आए। हाँ? अपने पति के आगमन का समाचार सुनकर उनकी पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर से बाहर आ गई। उसके सौंदर्य को देखकर लगता था मानो साक्षात लक्ष्मी सुदामा का स्वागत करने आई हो। बोलो हरि हरि। हरि बोल। आंखों में खुशी से आंसू समेटे, खुशी के आंसू समेटे गदगद वाणी, बंद नेत्रों तथा पति के सामने सिर झुकाकर उसने अपने अंतःकरण की गहराइयों में उनका आलिंगन किया। हाँ, आंखों से ही, अंतःकरण से ही उन्होंने जो है उनका आलिंगन किया, बंद नेत्रों से। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, जब सुदामा विचार कर रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए वह कौन सी अप्सरा आई है, वहां खड़ी दासियों ने उन्हें बताया कि वे कोई अप्सरा नहीं अपितु उनकी पत्नी है। उसी क्षण सुदामा का शरीर भी अत्यंत सुंदर तथा यौवन से भरपूर बन गया। बोलो हरि हरि। हरी हरी। सुदामा यह देखकर विस्मित थे कि उनकी पत्नी इतनी सुंदर बन गई है और चारों ओर दासियों से घिरी है। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ घर के भीतर प्रवेश किया, जो देवराज इंद्र के महल से भी अधिक दिव्य दिख रहा था। पारदर्शी संगमरमर से बने अपने निज कक्ष में प्रवेश करके सुदामा ने देखा कि वहां रखे बिस्तर दूध के समान धवल तथा अत्यंत कोमल थे। हाथी दांत के बने पलंग पर सोने की नक्काशी की गई थी। उन्होंने वहां सोने से बने आसन, रत्नों से जड़ित स्फटिक की दीवारें तथा रत्नों से जड़े खंबे देखे। पहले तो सुदामा को समझ नहीं आया कि सहसा इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, परंतु फिर वे विचार करने लगे, मैंने पूरा जीवन निर्धनता में गुजारा, निसंदेह
मुझे यह सब धन और ऐश्वर्य इसलिए प्राप्त हो पाया है क्योंकि मुझ पर श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हुई है। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण वे द्वारका आने के मेरे प्रयोजन से भली भांति परिचित थे। क्या होने के कारण बोलो, क्या होने के कारण? परमात्मा होने सर्वज्ञ सर्वज्ञ परमात्मा प्रभु परमात्मा जी। होने के कारण। अच्छा, हाँ बताओ, भगवान ने गीता में क्या बोला कि मैं परमात्मा के रूप में क्या करता हूँ? कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता क्या भक्त बात है, हरि महेश्वर। बोल। पर नंबर नहीं पता प्रभु जी। 13वां अध्याय, श्लोक संख्या बोलिए, बोलिए बोलिए नीतू जी बोलिए। 23। 13वां अध्याय 23वां श्लोक, हरि बोल। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में उपदृष्टा के रूप में बैठा हुआ हूँ, सबको सबको सबकी सच सब चीजों को देखता रहता हूँ। यहाँ तक कि भगवान हमारे विचारों को भी देख लेते हैं, हमारे विचारों को भी भांप लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं भगवान। तो सुदामा कह रहे हैं कि भगवान ने मेरे मेरे पत्नी के विचारों को भांप लिया होगा, मेरे पत्नी ने जो सोचा उसको भांप लिया होगा, तो भगवान ने मुझे ये सब ऐश्वर्य प्रदान किया है। ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण वे द्वारका आने के मेरे प्रयोजन से भली भांति परिचित थे। यद्यपि उन्होंने इस विषय में मुझे कुछ नहीं बताया, परंतु जिस प्रकार वर्षा सहज ही धरती का पोषण करती है, श्री कृष्ण ने मुझे यह सब ऐश्वर्य प्रदान किया है। भगवान अपने सच्चे भक्त द्वारा दी गई छोटी से छोटी भेंट को भी बहुत मूल्यवान मानते हैं। पढ़ो जोर से एक बार सभी लोग, क्या बोला है? भगवान अपने भक्तों द्वारा दी गई छोटी सी छोटी भेंट को भी बहुत मूल्यवान मानते हैं। इसलिए जब जो राम कथा में हम देखते हैं, रामलीला में, कि जो गिलहरी थी, गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ लेके जा रही थी और वो फिर रो रही थी कि भगवान मेरी सेवा आप स्वीकार कर पाओगे, करोगे क्या, करोगे क्या? तो भगवान ने क्या कहा कि मेरी दृष्टि में हनुमान जी जो सेवा कर रहे हैं, सुग्रीव जो सेवा कर रहे हैं, और आप जो एक छोटा सा कंकड़ उठाने की सेवा कर रहे हो, ये सब क्या है बोलो? एक समान है। एक समान है। और अपने द्वारा दिए गए बड़े से बड़े वरदान को भी अत्यंत तुच्छ। तो भगवान जो भक्त होते हैं, सच्चे भक्त, उनके द्वारा छोटी से छोटी जो भेंट दी जाती है उसको बहुत मूल्यवान समझते हैं, और अपने द्वारा दिए गए बड़े से बड़े वरदान को तुच्छ समझते हैं। इसलिए उस मुट्ठी भर चिवड़े को खाकर उन्होंने इतना ऐश्वर्य दे दिया। ये सब सुदामा कह रहे हैं। भगवान तो समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मेरी यही कामना है कि प्रत्येक जीवन में मैं प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करूं और उनके शुद्ध भक्तों के संग में उनके चरण कमलों के प्रति आसक्ति विकसित करूं। सभी लोग हाथ जोड़िए, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं, सभी लोग हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए ये वाली। भगवान तो समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। हे कृष्ण, आप तो समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आगार आप सबको मालूम है ना, डिपो जहाँ सब कुछ इकट्ठा होता है। तो आप तो समस्त गुणों के, दिव्य गुणों के आगार हैं। अब प्रार्थना में आगे देखिए, मेरी यही कामना है कि प्रत्येक जीवन में मैं प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करूं और उनके शुद्ध भक्तों के संग में उनके चरण कमलों के प्रति दृढ़ आसक्ति विकसित करूं। भगवान ऐसे भक्तों को राजसी ऐश्वर्य एवं शक्ति नहीं देते जो अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर पर दृढ़ता से स्थित नहीं हुए। तो भगवान इन ऐसे लोगों को धन संपत्ति अधिक नहीं देते हैं जो भक्ति में दृढ़ नहीं है। भक्ति में दृढ़ है तो भगवान को मालूम है कि वो धन संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा ऐश्वर्य उन्हें घमंडी बनाकर उनके पतन का कारण बन सकता है। इसलिए मुझे तो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग मेरे इंद्रिय भोग में नहीं अपितु भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। ये सब प्रार्थना हमने हाथ जोड़कर की है कि भगवान आपने जो मुझे ऐश्वर्य दिया है उसका उपयोग किसमें होना चाहिए? बोलो, किसमें होना चाहिए? भगवान आपकी सेवा में होना चाहिए, न कि मेरे इंद्रिय भोग में। ठीक है, वाह, बोलो सुदामा की जय, भक्त सुदामा की जय। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य को वैराग्य की भावना में स्वीकार करके सुदामा अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन दोनों के लिए यह सब भगवान का प्रसाद था। फलस्वरूप वह ऐश्वर्य उनके पतन का नहीं अपितु दिन प्रतिदिन कृष्ण प्रेम के उत्थान का कारण बना। ऐश्वर्य क्या बना बोलो? जनरली ऐश्वर्य क्या बनता है, किसका कारण बनता है?
भगवान की भक्ति में बाधा बनता है। पतन का कारण। पतन का कारण पतन के बनता है। कारण। धन संपत्ति यात्रा ना बहुत बहुत बड़ा नाम होना, यश मिलना, हाँ, धन संपत्ति मिलना, ये सब जो है पतन का कारण है। लेकिन सुदामा की तो भक्ति में दिन प्रतिदिन उत्थान ही होता गया, बढ़ता ही गया। सुदामा अनुभव करने लगे कि किस प्रकार अजय भगवान अपने भक्तों के प्रेम से पराजित हो जाते हैं, और निरंतर अपने हृदय में भगवान का स्मरण करके सुदामा सांसारिक आसक्तियों की अपनी बच्ची खुची गांठों को काटने लगे। क्या करके? निरंतर क्या करने लगे सुदामा? भगवान का स्मरण करके उनकी भक्ति में शक्ति को बढ़ने लगे। निरंतर अपने हृदय में भगवान भक्ति का स्मरण करने स्मरण लगे। करके निरंतर 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 स्मरण, सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तश्च दृढ़व्रतः। निरंतर स्मरण करने लगे। बहुत ही सुंदर बात है ये, बहुत अच्छा। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। ये अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। हम और चर्चा करेंगे। मालूम नहीं मेरा नेटवर्क कितना अच्छा रहा, आवाज आ पाई लास्ट तक? क्लियर आ रही है प्रभु जी जी। प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न हो इन सब में तो एक बार पूछ लीजिए, मैं उत्तर देना चाहूंगा कि ये प्रश्न जैसे कुछ होते हैं यहाँ पर आज। प्रभु जी, फिर वो जो कृष्ण जो आपने कल भी बोला था, वो जो सुदामा के चने छुपा के छुप के चबाने की जो स्टोरी है, मतलब वो बिल्कुल फेक है प्रभु जी। हाँ, फेक नहीं कहेंगे उसको, ड्रामेटिक करके बनाया गया कि कैसे इस बात को प्रेजेंट किया जाए। हाँ, स- अ, भागवत में ये स्टोरी नहीं है कि ऐसा वो तो गए और उन्होंने चबा चबा के खाया। हाँ, ऐसे नहीं जी थे प्रभु। सुदामा की सुदामा को भूख लगी और सुदामा में बैठ करके खा ली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो एक बार एक महात्मा जी से सुने थे कि वो बोल रहे थे कि कोई गुरु थे, वो मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए उनके गुरु के यहाँ पहुंचे। तो बोले कि कुछ नहीं है, वही चना टांगा हुआ था इन लोगों को देने के लिए। तो वो हम्म, अपने ज्ञान से हम्म, समझ गए कि ये चना जो हम्म, खा हुआ है और हम्म, ये नहीं दिए हैं, तो उसमें श्राप दे दिए कि जो ये चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो वही हम्म। चना इन लोगों को जो दिए खाने के लिए ना, तो सुदामा जान गए थे, तो इसीलिए पूरा चना खा लिए कि मेरे माने हम ही ऐसे होंगे, मेरे भगवान कैसे दरिद्र हो सकते हैं। ये कहाँ पर है बात माता जी? एक है वो अयोध्या के महाराज जी हैं, वही कथा में बोले थे। अच्छा, मैं भी हो सकता है उन्होंने उस भाव को इस तरह से प्रेजेंट किया हो। हाँ भागवत में ये वही। लिखा हुआ नहीं है किस तरह से हाँ हुआ। तो वही वही बोले थे। भाव प्रकट किया हो सकता है, यस। हम्म। और अगर किसी अन्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ तो मुझे ज्ञात नहीं है। हाँ, हाँ। ठीक है। और कोई प्रश्न? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आना चाहिए। ऐश्वर्य, धन संपत्ति, और बोलिए। प्रभु जी, सुदामा की कुछ संतान नहीं थी? सुदामा के बहुत सारे बच्चे थे। इसमें तो कोई मेंशन नहीं है कुछ भी। सुदामा जी, हाँ, शॉर्ट में है ना, ये कथारूप पढ़ रहे हैं हम। सुदामा के बच्चे थे, सुदामा के बच्चे थे। हाँ प्रभु जी, एक कथा में तो इसके 5 बच्चे बताए थे। हाँ, कितने? 5। 5। हाँ, कहीं पढ़ा था मैंने, उसे 5 बच्चे बताए थे। ठीक है। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, वो रुक्मणी ने उनको दूसरी मुट्ठी से चने खाने को क्यों रोक दिया था? ये भगवान की लीला है वैसे तो, बट वो ये चाहते थे कि ये जो द्वारका का ऐश्वर्य है वो समाप्त न हो जाए, क्योंकि भगवान अगर एक और मुट्ठी खाएंगे तो सब कुछ सुदामा को दे देंगे। रुक्मिणी जी को लक्ष्मी देवी है ना, तो उनको हाँ मालूम हाँ। है कि ये एक मुट्ठी में तो ये वैसे इतना सारा ऐश्वर्य दे दिया, इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य दे दिया। अभी और खाएंगे तो और हम सब लोगों का क्या होगा, और पूरे जगत का क्या होगा, और बाकी लोगों का क्या होगा। इसलिए अच्छा, इसीलिए लक्ष्मी, उन्होंने बोला कि इतना ही सुख समृद्धि उनके अगले जीवन तक के लिए प्राप्त है, तो इसीलिए इसको वहीं रोक दिया मतलब। हाँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैसे उसमें 4 मुट्ठी डाल के भेजा था ना सुशीला माता ने हाँ, प्रभु हाँ, जी। हाँ, हाँ, हाँ। यस। और कोई प्रश्न?
हाँ, मेरी भी माला तो आपने पहले कर ली थी, तो एक आध प्रश्न और पूछ सकते हैं। कोई और अभी प्रश्न आप है? कहाँ हैं प्रभु जी? हाँ, आप कहाँ हैं अभी? एक निहारिका ग्रुप है, एक माता जी लोगों का, लेडीज लोगों का हम्म, ग्रुप, निहारिका ग्रुप। तो उनके 150 लोगों के फूलों की होली का कार्यक्रम था, तो वो भी पूरा हुआ। लास्ट ईयर भी हमने लिया था, लास्ट ईयर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल, हरे कृष्णा।